आज हम अपने चैनल के सेहत सेगमेंट के अंतर्गत चर्चा करेंगे सोयाबीन के रसायन से बच्चों में फैल रहा है कैंसर। देखिए, कैंसर का इलाज हम हॉस्पिटल में कराने जाते हैं और वो फैल रहा है हमारे अगल बगल से। कैसे हमारे अगल बगल से फैल रहा है, कैसे हम अपने ही खुद जिम्मेदार हैं इस कैंसर के लिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। ब्राजीलिया एजेंसी है, ब्राज़ील की एक एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, इन्होंने शोध किया है सोया की खेती में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक बच्चों में कैंसर के लिए जिम्मेदार है। देखिए, ये हम लोग करते हैं सोयाबीन की खेती, डालते हैं उसमें केमिकल और उससे हो जाता है बच्चों को कैंसर। ब्राज़ील में हुए एक अध्ययन में जानकारी सामने आई है। यह जानकारी ब्राज़ील में एक अध्ययन हुआ है, उसमें ये जानकारी निकल करके आई है कि ब्राज़ील में जो सोया की खेती हो रही है उससे बच्चों में कैंसर हो रहा है। कैसे हो रहा है इसके बारे में जानते हैं। इस अध्ययन को PNAS नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अब कैसे होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अध्ययन के शोधकर्ताओं ने बताया कि पिछले कुछ सालों में किसानों ने प्राकृतिक खेती से दूरी बनाई और सोया की खेती शुरू की। देखिए, कैसे हमने अपने खेती को बदला और कैसे हमने अपने बच्चों को कैंसर का तोहफा दिया, कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी अपने बच्चों में लगा दिया। शोधकर्ताओं के मुताबिक सोया की फसल उगाने में खासकर ग्लाइफोसेट रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइफोसेट नामक के जो रसायन है, इनका प्रयोग हम सोया की खेती करने में करते हैं। अब ये रसायन क्या होते हैं? ये रसायन फिर यही ग्लाइफोसेट देश की नदियों के माध्यम से घूमता रहता है और आखिरकार इस पानी का इस्तेमाल बच्चों में कैंसर का कारण बनता है। देखिए, आपने खेत में केमिकल डाला, केमिकल बरसात के पानी से बह करके चला गया नदी में और फिर बच्चों ने उस पानी को पिया और ये हो गया उनमें कैंसर का कारण। अध्ययन की शुरुआत में टीम ने अनुमान लगाया कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने सर्वेक्षण किया, यहाँ रहने वाले करीब आधे परिवार पानी की आपूर्ति के लिए सिर्फ कुओं पर निर्भर थे। जब सर्वेक्षण किया गया तो उस समय देखा गया कि यहाँ की जो आधी आबादी है वो कुओं से पानी पीती है। बाकी लोग सतही जल पर निर्भर हैं, जिसके दूषित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सतही जल बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, उसमें कोई भी कीट मकोड़े मर जाते हैं, सड़ते गलते रहते हैं, बाहर से पानी भी दूषित होता रहता है, धूल धक्कड़ उसमें पड़ते रहता है, इसलिए सतही जल जल्दी से दूषित हो जाता है। अब देखते हैं कि इस बीमारी का इलाज संभव है कि नहीं है। शोध में पाया गया कि बीमारी का इलाज संभव। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 10 साल तक के बच्चों में ल्यूकीमिया से होने वाली आधी मौतें कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव से जुड़ी हैं। शोधकर्ताओं ने माना कि 10 साल तक के बच्चों में ल्यूकीमिया जो हो रही है, उसकी आधी मौत जो हो रही है, उसमें तो ये कीटनाशक जिम्मेदार है। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया गंभीर बीमारी है। इसी में एक बीमारी है लिम्फोब्लास्टिक, जो एक ल्यूकीमिया की ही गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका उपचार संभव है। इसका उपचार अगर समय से कराया जाए, सही से कराया जाए तो इसका उपचार संभव है। उन्होंने पाया कि सोया खेती के विस्तार के बाद इससे बीमारी में मरने वाले वही बच्चे थे जो इस अस्पताल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते थे। यानी कि जिनके पास में मेडिकल की सुविधा नहीं थी, जहाँ पर अस्पताल 100 किलोमीटर से दूर थे, वो बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित हुए और मरे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कैसे हम एक रसायन
का प्रयोग करके और अपने बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जंक फूड नहीं खाइए। जय हिंद।